जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवर धारी। जय गिरिवर धारी। यशोदा नंदन ब्रज रंजन। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमन हरि गोविंद बोलो। राधा रमन हरि गोविंद बोलो। जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे। जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा। जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय हो हरिनाम संकीर्तन की जय। शील प्रभुपाद की जय। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद हेमलता माता जी को, बहुत ही सुंदर कीर्तन कराया। और आशा हरे करते कृष्ण सभी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण अमृत बोलेंगे। अभी हम लोग मंगलाचरण करेंगे, ठीक है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखावितांत च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने।
नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वांछा कल्पतरुभ्यः कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंगे गिरिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु दीनतारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के श्रीमद् भागवतम चर्चा में, अध्ययन में, कथा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मैं सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ और हम याद करेंगे कि हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि भगवान श्री कृष्ण गुरु आचार्य साधु की असीम कृपा से हम लोग कई दिनों से श्रीमद् भागवतम की चर्चा मिलके कर रहे हैं। और अभी हम लोग कैंटो 2 में है, अध्याय 9 में है, जिसमें हम लोग चतुश्लोकी भागवतम के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। उसके पहले हम लोगों ने कैंटो 2 के 8 अध्याय कंप्लीट किए हैं, जिसको हम लोग रिपीट करेंगे। बहुत जरूरी हमको रिपीट करना, और रिपीट करने से क्या होता है कि हमारा जितना भी हमने कुछ सीखा है, जो किया है, तो प्रयत्न करते हैं उसको याद करने का, और जिससे हमारे जीवन में हम उसको उतार सके। यही मेन चर्चा। भले हमारा थोड़ा सा समय जाता है, लेकिन ये बहुत ही पावरफुल है, तो इसको हमें याद है। तो पहले अध्याय में सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज के 2 महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देते हैं कि मनुष्य का इस जगत में क्या कर्तव्य है, जब तक इस भौतिक जगत में रहता है उसे क्या करना चाहिए, और मृत्यु के समय उसका क्या कर्तव्य बनता है। तो दोनों का एक ही उत्तर है, जो कि सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं उन्हें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और भक्ति में भी पूरा, अभी शुरू से अंत तक हम जाएंगे तो पता लगेगा, श्रवण कीर्तन और स्मरण। जितना सुंदर हमारा श्रवण होगा उतना अच्छा कीर्तन होगा और उतना हमारा स्मरण बना। और 2 चीज लिखी है क्या, सर्वत्र लगातार और बार बार। ये चीज हम लोग जो लगातार बात कर रहे हैं, ये सुखदेव गोस्वामी जी ही बताते हैं। लगातार और बार बार करना है, तो यही बताते हैं। और उस प्रथम अध्याय में, जिसमें इस अनुभूति का शुभारंभ, जिसमें प्रथम अध्याय में जो उत्तर देते हैं, उसके बाद में कहते हैं कि जो अभी भी भगवान के साकार रूप पर जिनको विश्वास नहीं है, तो वो भगवान के विराट रूप का ध्यान कर सकता है, जो कि वो भगवान से अभिन्न है, क्योंकि भगवान के बिना कोई चीज का अस्तित्व नहीं है। और जब धीरे धीरे उसके बाद में दूसरे अध्याय में हम आते हैं कि जब हमारी भक्ति थोड़ी में आगे बढ़ते हैं, तो जिनका विराट रूप से ध्यान को हटा कर करके हम परमात्मा का ध्यान कर सकते हैं, जो कि हृदय में विराजमान है। उनका कैसा आकार है, किस प्रकार चतुर्भुज धारण के, बहुत सुंदर वर्णन है। और उसके बाद में कहते हैं कि अभी भी अगर किसी की भौतिक आसक्ति बनी हुई है तो कोई बात नहीं, उसे क्रम मुक्ति का मार्ग अपनाना चाहिए। लेकिन अंत में दूसरे अध्याय में यही कहते हैं, श्रवण कीर्तन स्मरण जीवन का लक्ष्य है। और भक्ति के लिए हमें सावधान करते हैं क्या, कि भौतिक जो आसक्ति है इससे हमें बचना है। भौतिक आसक्ति का जितने भी भगवान ने दी है इस भौतिक जगत में, हमको संपत्ति के रूप में, सम्मान के रूप में, बुद्धि के रूप में, ज्ञान के रूप में, जो कुछ भी हमको दिया है, वो हमें
उसको अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपने आनंद के लिए, गर्व के लिए नहीं करना, उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। जो कुछ भी है, हमारे ज्ञान को, बुद्धि को, जो कुछ भी भगवान ने दिया, पैसे को, धन को, जो कुछ भी है, इवन हमारे जो संबंधी है उनको भी इंकरेज करना है। हमारे जो ऐश्वर्य है, बच्चे, पति पत्नी, सबको भगवान की सेवा में लगाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तीसरे अध्याय में हृदय परिवर्तन, उसमें देवताओं के बारे में बताते हैं कि जिनको भगवान ने के ही अंश हैं और जिनको भगवान ने एक स्पेशल शक्ति और एक उनको दायित्व देकर के इस भौतिक जगत में रखा है। तो उनके पास में भी जो कुछ है वो भगवान का ही है, लेकिन वो क्या है, हमें केवल भौतिक दे सकते हैं, हमारा भौतिक जगत से छुटकारा नहीं दिला सकते। अगर वो दे सकते हैं भौतिक जगत से छुटकारा, तो वो हमको भगवान से जोड़ सकते हैं। और वो देवता भगवान के भक्त हैं। हम जैसा जिस भाव से उनके पास में जाएंगे तो देवता भी हमको वैसा ही देते। भौतिक चीज मांगेंगे, भौतिक चीज दे देंगे। और अगर उनके पास जाके बोलेंगे हमें कृष्ण भक्ति दो, तो ऐसा नहीं, वो बोलेंगे हमको भगवान श्री कृष्ण के पास भेज देंगे। हमारे लिए वो प्रार्थना करेंगे कि मैं भी आपका भक्त हूँ, आप भी भक्त हैं, इसका कृपा कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उनका सम्मान करना चाहिए देवता का। और उसके बाद में कहते हैं कि अगर जिसकी को भौतिक चीजें चाहिए तो बहुत सुंदर श्लोक है जिसको हमेशा याद करते हैं। ये तीसरे अध्याय का जो 10वां श्लोक है, जिसमें कहते हैं कि अगर जिसको अकाम सकाम है, मोक्ष जो भी कुछ चाहिए वो भगवान के पास ही जाना चाहिए, कृष्ण के पास। और पूरे भागवतम में सब जगह यही चीज लिखा हुआ है, गीता में भी यही चीज लिखा है कि भगवान के पास ही जाना चाहिए। और चौथे अध्याय में परीक्षित महाराज, और उसमें तीसरे अध्याय में याद रखेंगे कि शौनक ऋषि जो कितना सुंदर कहते हैं सुत गोस्वामी को कि मनुष्य जो जीव योनि है और जो शरीर है, और हमने जो कुछ भी भगवान ने दिया है वो भगवान का, भगवान की सेवा में, सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दीजिए। ये कुछ चीजें हमेशा याद रखेंगे कि सब कुछ भगवान का है। ईशोपनिषद में इसको बहुत डिटेल में अच्छे से बताया गया है। रूप गोस्वामी ने अलग से बताया, प्रभुपाद जी ने हर चीज में जोर दिया, स्वयं भगवान ने जोर दिया। स्वयं भगवान ने कहा कि मेरे बिना कोई चीज करती, जो चतुर्थ श्लोक का पहला श्लोक में कहते हैं कि भगवान के अस्तित्व, भगवान से अगर कोई चीज को अलग समझ के सोचते हैं तो ये ही सबसे बड़ी माया है। तो सब कुछ भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो एक चीज हम लोगों ने मार्क किया होगा, जस्ट बीच में डिस्कस करेंगे, जो चतुर्श्लोकी भागवतम है इसमें जो सार है स्पेशली बोला गया, लेकिन उसकी सारी चीजों को दोहराया गया। शुरू कैंटो 1 से लेकर के लास्ट 12 कैंटो में ये सारी चीजें। फर्क इतना ही है, कोई एक चीज को डिटेल में बताया गया एक पार्टिकुलर कैंटो में, लेकिन जो तत्व ज्ञान है, जो रियल ज्ञान है, कैंटो 1 से लेकर पूरे 12 कैंटो में एक ही चीज को दोहराया गया। ये हमेशा याद रखें। इसीलिए यही भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, यही व्यासदेव जी की, ये नारद मुनि जी की बहुत बड़ी हमारे ऊपर कृपा है, ये याद रखें। उसके बाद चौथे अध्याय में आकर करके परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी जी से भगवान की सृष्टि के बारे में पूछते हैं, जिसको सुखदेव गोस्वामी जी 5वें अध्याय में जाकर के हमें बताते हैं। और ये कहते हैं, पहले तो भगवान का ग्लोरिफिकेशन करते हैं, क्योंकि बिना भगवान की कृपा प्राप्त किए कुछ भी नहीं हो सकता है। सर्वस्व चाम हिति सन्निमिष्टो मत स्मृति ज्ञानम पौनचम। ये याद रखेंगे। आज हम कुछ बोल पा रहे हैं, हम कुछ सुन पा रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी जी भगवान के परम भक्त है, वो जानते हैं बिना भगवान की कृपा के मैं कुछ नहीं बोल सकता, इसलिए भगवान का ग्लोरिफिकेशन पहले करते हैं। और उसके बाद में कहते हैं कि तुमने ये जो सृष्टि के बारे में पूछा परीक्षित महाराज, ये मैं ब्रह्मा जी नारद के बीच जो संवाद हुआ उसके माध्यम से तुम्हें बताऊंगा। 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, सर्व कारण कारण भगवान श्री कृष्ण। और उसमें बहुत सुंदर ढंग से ब्रह्मा जी नारद के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। और उत्तर देने के पहले कहते एक चीज पहले क्लियर कर देते हैं, क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो कहते देखो, तुमने जो कहा कि मैं सृष्टि करता हूँ, पालन करता सना, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा भूल भी मत सोचना। मैं तो केवल एक माली हूँ जो बगीचे में एक बीज को जो दिया भगवान का दिया हुआ जो रोपा हुआ बीज है, उसको मैं केवल सींचता हूँ।
और सींचने के लिए जो बुद्धि, जो जल, जो टेक्निक है वो सब भगवान से ही आती है। मैं तो केवल निमित्त मात्र। ये कहते हुए फिर कहते हैं कि तुमने जो प्रश्न किया उसका मैं एक एक करके उत्तर देता हूँ। 5वें अध्याय में जो 6 प्रश्न हैं उसमें से 4 प्रश्नों का उत्तर यत रूपम, यत अधिष्ठातम, यत सृष्टिम, यत परम का उत्तर देते हैं बहुत सुंदर से, जिसमें हमने सृष्टि के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस किया कि ये सृष्टि कारणोदक्षाय विष्णु कौन है, ये कोई एक्सपांसन है, भगवान श्री कृष्ण का एक्सपांसन है। पूरा डिटेल में समझा, उनसे ही कर्णोदक्षी से फिर वो एक्सपांसन करते हैं अपने को गर्भोदक्षाय विष्णु, फिर गर्भोदक्षाय विष्णु प्रत्येक जितने भी ब्रह्मांड होते उसमें प्रवेश करते हैं, और उसके बाद में गर्भोदक्षाय विष्णु का फिर एक्सपांसन होता है कर्णोदक्षाय विष्णु, जो परमात्मा के रूप में प्रत्येक अणु में प्रवेश करते। इतनी सुंदर सृष्टि के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद में ब्रह्मा जी नारद जी को कहते हैं, 6वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं, जिसमें बाकी जो 2 प्रश्न हैं पुरुष सुक्ति की पुष्टि, उसको उत्तर देते हैं। क्या तत् संसतम, माने ये प्रकृति का कैसे विनाश होता है, और तत् तत्वतम, अर्थात ये जितने भी भौतिक इंग्रेडिएंट्स है वो कहाँ से आते हैं। उस 6वें अध्याय में ये बताने के बाद में भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बारे में क्या अंतर है। ये केवल 25% है भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत से 25% है, और आध्यात्मिक जगत शाश्वत है। ये भौतिक जगत में जो कुछ भी है वो केवल टेम्परेरी है, केवल जीव जो आत्मा है वो शाश्वत है। तो हे जीव, तू शाश्वत है तो अशाश्वत जगत में तू क्या कर रहा है, ये बताते हैं। नहीं तो कंपैरिजन नहीं करते शाश्वत जगत का, कि तू तो शाश्वत है और अशाश्वत जगत में टेम्परेरी है, जो केवल दुख खा ले जहां पर, वहां तू क्या कर रहा है। तो बोलते हैं देखो शाश्वत जगत जहाँ शाश्वत है, जहाँ धाम शाश्वत है, जहाँ कोई कष्ट नहीं है, जहाँ पर केवल एक ही लक्ष्य होता है, भगवान की भक्ति प्रत्येक, और ये चेतना हमेशा बनी रहती है। जबकि भौतिक जगत में जो कि टेम्परेरी अशाश्वत में सदैव हम चिंता में है, शोक मोह और भय में हम लोग ग्रस्त रहते हैं। बहुत सुंदर कहने के बाद में ब्रह्मा जी कहते हैं अब मैं तुम्हें भगवान की लीला अवतारों के बारे में बताऊंगा। हम 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसमें 25 अवतारों के बारे में सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं। बराह अवतार से लेके गुणा अवतार तक हमने संक्षेप में पढ़ा, और अंत में ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, मैंने तुमको जो कुछ भी बताया है उसमें 2 चीज बहुत ध्यान रखना, कि मैं प्रथम जीव होते हुए भी मैं भगवान को नहीं जान पाया। क्योंकि कब हमको पता लगता है, जब 9वें अध्याय में हम पढ़ते कैसे वो ये बोलना चाहते कि मैं भगवान का प्रथम जीव, मैं अपने प्रयास से भगवान को जानने का प्रयत्न कर रहा था, कमल नाल कहाँ से निकला है और इसका कहा अंतर मैं नहीं जान पाया, लेकिन मैंने भगवान की भक्ति की, तब उनकी कृपा मिली और तभी मैं जान पाया। अर्थात बिना भगवान की कृपा के हम भगवान को नहीं जान सकते। और कृपा कब प्राप्त होती है, जब हमारा समर्पण भाव रहता है, ज्ञान के भाव से नहीं, समर्पण के भाव से अगर हम जाते हैं गुरु के पास में, तो अवश्य वो ज्ञान मिलेगा, प्लस वो हृदय में उतरेगा। बहुत सुंदर ये तत्व ज्ञान हर जगह प्रभुपाद जी हमें बताते हैं। ब्रह्मा जी का उदाहरण भी देते, अलग अलग चीज उदाहरण देके प्रभुपाद जी हमें बताते, और फिर कहते हैं तुमको जो कुछ भी तुमने जाना है इसका तुम्हें प्रचार करना है। तो हम लोग 8वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, परीक्षित महाराज के प्रश्न, जिसमें प्रथम प्रश्न ही परीक्षित महाराज का क्या है कि आप नारद जी ने किन किन लोगों को प्रचार किया। और हे सुखदेव गोस्वामी जी, आप हमें भागवतम सुनाते रहिए, जिससे कि मेरी चेतना इधर उधर न हो जाए। अगर जितना हम भागवतम सुनते रहेंगे, भगवान के बारे में सुनते रहेंगे, हमारी चेतना सही बनी रहेगी। नहीं तो हम इधर ये सोच करके, ये बद्ध जीवों के लिए बोल रहे हैं परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी, और फिर उनसे अलग अलग प्रश्न करते हैं, क्योंकि तत्व ज्ञान है, जीव कौन है, वो भौतिक जगत में क्यों आता है, भगवान के शरीर और हमारे शरीर के बारे में बताइए, इस भौतिक जगत में जितने लोक है लोकपाल के बारे में बताइए, काल के बारे में बताइए कि काल किस प्रकार सृष्टि पालन संहार कैसे होता है, इसके अंदर में जो जीव है, मनुष्य है, देवता है, इनकी क्या आयु होती है,
हमें भगवान के युग अवतार के बारे में बताइए, सनातन धर्म, साधारण धर्म के बताइए, आपत धर्म के बारे में बताइए। और उस भगवान जो परम त्यागी है, जो कि स्वराट है, स्वतंत्र है, सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, लेकिन बिना किसी आसक्ति के उसको नष्ट भी कर देते हैं, विनाश भी कर देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो भगवान के बारे में, गुण के बारे में बताया। तो इसका एक एक करके उत्तर ब्रह्मा जी देते हैं, सुखदेव गोस्वामी जी देते हैं, और कहते हैं ये तत्व ज्ञान मैं तुमको बताऊंगा। जो भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया था वो उदाहरण देते हुए तुम्हें बताऊंगा। तो हम लोग 9वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसके अंदर में परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी जी कुछ प्रश्नों का उत्तर खुद देते हैं, और बाकी भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी को जो उत्तर देते हैं, दोनों को ये 9वें अध्याय में पढ़ा। प्रथम जो प्रश्न है कि जीव इस भौतिक जगत में क्यों आता है। हमने पढ़ा कि जीव अपनी अल्प स्वतंत्रता का जब दुरुपयोग करता है, मालिक बनना चाहता है, भगवान को भूल कर 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 करके अपना ही भोगना चाहता है, सब कुछ प्राप्त करने चाहता है। तो ये सबसे बड़ा एकमात्र यही कारण है, अल्प स्वतंत्रता का दुरुपयोग अर्थात पापपूर्ण इच्छाएं। और जब ये इच्छाएं पापपूर्ण इच्छाएं होती है, वही कारण है जीव का इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में चक्कर लगाना। 84 लाख योनियों के बारे में हमने डिटेल में नहीं पूरा एकदम कितने 84 लाख में अलग अलग योनियों के बारे में पढ़ा, टोटल मिला के 84 लाख। लेकिन कहते हैं कि जब जीव अपनी चेतना में आ जाता है, अर्थात जो भ्रम उसका है, जो माया का जो जाल है, पर्दा उसकी आंखों पर, उसके ज्ञान रूपी आंखों पर जो अंधकार का पर्दा रहता है, भगवान की भक्ति के माध्यम से वो पर्दा अंधकार कट करके जो प्रकाश में आता है, अपनी चेतना में आ जाता है, तो सारे कष्टों से मुक्त हो जाता है। देखिए कितनी बड़ी बात, सारी कष्टों से मुक्त हो जाता है। उसका मतलब क्या हुआ? ये ऐसा नहीं कि हम सारे, उसका मतलब है कि जो भौतिक हमें पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि हम इस भौतिक जगत में क्यों आए हैं, ये हमारी भूल है, और इस भौतिक जगत को हम अपना मानते हैं, इसको इस पर आधिपत्य जमाने की चेष्टा करते हैं, ये हमारी मूर्खता है। और हम अपने प्रयास से इस कष्ट को दूर करने की चेष्टा करते हैं, ये तो महामूर्खता है। तो ये सब चीज वो न कर करके अगर भगवान के समर्पित हो जाए, शरणागत हो जाए, ये गुरु के माध्यम से आता, तो सारे कष्ट मिट जाएंगे। अर्थात कष्ट होते हुए भी कष्ट का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि चेतना में इतनी पावरफुल शक्ति आ जाती है कि ये मेरे प्रारब्ध का फल है। एक पिता माता अगर चाहेंगे अपने बच्चे के भाग्य को बदल दे, नहीं बदल सकते भौतिक, हाँ उसकी चेतना को बदल सकते हैं। वो चेतना माने कि कृष्णमय चेतना में उनको अग्रसर होने का एक मार्ग दिखा सकते, और वही चाहिए ही। तो लक्ष्य और हमारा कर्तव्य दोनों एक ही है। लक्ष्य क्या? भगवान को प्राप्त करना, और कर्तव्य के लोगों को भगवान से जोड़ना, और खुद को भी भगवान से जोड़ना। और यही हमारे हाथ में, बाकी कोई चीज हमारे हाथ में नहीं है, यही दिव्य। और ये जब ज्ञान आ जाएगा, हम सब कष्टों से मुक्त हो जाएंगे। क्यों? कि जो भी कुछ है कष्ट है, वो टेम्परेरी है। कोई भी, क्योंकि भौतिक जगत ही जब टेम्परेरी है, तो जो कुछ भी यहाँ पर भौतिक कष्ट है जो, वो टेम्परेरी है। केवल भगवान की भक्ति शाश्वत है, वो कभी भी कम नहीं होगी, बल्कि बढ़ती ही चली जाएगी। यही चीज को फिर हम चौथे श्लोक में जाकर के ब्रह्मा जी के माध्यम से ब्रह्मा जी हमें बताते कि मैं अपने प्रयास से जानने का प्रयत्न किया, नहीं सक्सेस हुआ। तब भगवान उनको ज्ञान देते हैं, शब्द सुनते तप, और सुन करके तपस्या करते हैं, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान, उन्होंने 1000 देवता, दिव्य वर्षों तक देवताओं की जो गणना के अनुसार जो है, उन्होंने तपस्या करते हैं। भगवान प्रसन्न होते हैं, विष्णु स्वयं आकर करके अपना साक्षात्कार कराते हैं, दर्शन देते हैं। भगवान के धाम का दर्शन उनको होता है, वैकुंठ लोक का दर्शन होता है, वहां के वासियों के बारे में, और किस प्रकार वहां के वासी एक केंद्रित होकर के भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। भगवान खुद उनसे हाथ मिलाते हैं ब्रह्मा जी से, और ब्रह्मा जी को कहते हैं कि तुमने जो तपस्या की है वही जीवन का लक्ष्य है। देखिए प्रथम जीव है, और प्रथम जीव को भगवान का प्रथम ज्ञान ही यही है, और कुछ नहीं बोलते भगवान।
कि तुमने तपस्या किया मतलब मेरी भक्ति की, और वही मेरा हृदय है, वही मेरी आत्मा है, तुम जो पूछना चाहते हो मुझे बताओ। ये क्या कर कर करके भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, तो आप तो परम नियंता के रूप में प्रत्येक हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान हैं। मुझे 4 प्रश्न करते हैं, जो कि हम लोग ने कई बार रिपीट किया और रिपीट करते रहना। पहला प्रश्न यही कहता है कि आपके हमें भौतिक रूप या मटेरियल फॉर्म और स्पिरिचुअल फॉर्म के बारे में बताइए। तब भगवान कहते हैं कि मैं ये भौतिक जगत जब नहीं था, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं था, मैं था उस समय। कहाँ था? मैं अपने गोलोक रहता हूँ, माने गोलोक धाम में जो शाश्वत है। मेरा मैं शाश्वत हूँ, मेरा शरीर शाश्वत, और जितने भी वहां पर भगवान के पार्षद है वो शाश्वत रूप से भगवान की सेवा करते रहते हैं। लेकिन जब बद्धजीव है या भौतिक जगत में भोगने की इच्छा करती है, तो मुझे भौतिक जगत बनाना पड़ता है। तो ये भौतिक जगत भी और कोई कुछ नहीं है, ये मेरा विराट रूप है, जो कि अभी हम लोग ने सृष्टि चक्र में बहुत डिटेल में अच्छे से समझ लिया। तो ये मेरा मेटेरियल फॉर्म है भौतिक जगत में, और आध्यात्मिक जगत में शाश्वत अपने साकार रूप में वहां विराजमान रहता हूँ। और भौतिक जगत में जो मेरा विराट रूप है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? निराकार रूप है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि भगवान निराकार है, ये भगवान की शक्ति का प्रकट है। बहुत एकदम कंसेप्ट क्लियर कर दिया, कहीं भी कोई कंफ्यूजन। फिर कहते हैं, दूसरा प्रश्न करते हैं कि आप ब्रह्मा जी मेरे को आपकी एनर्जी के बारे में बताइए। तीसरा प्रश्न बने भगवान की अलग अलग एनर्जियों की। तीसरा प्रश्न करते हैं कि आप इन एनर्जियों, आपकी ये जो एनर्जियां हैं, जो शक्ति है, इससे आप किस प्रकार बर्ताव करते हैं। और चौथा प्रश्न बोलते हैं, जो कि एक प्रार्थना है, वो क्या बोलते हैं कि आपने मुझे सृष्टि का जो कार्य दिया है, वो करते समय 2 चीज बोलते हैं, या तो मैं इसमें बंध नहीं जाऊं, तमोगुण रह जाऊं, और मुझमें कभी घमंड नहीं आ जाए कि मैं ही परमेश्वर। उसके उत्तर में भगवान बहुत इंपॉर्टेंट 31वें श्लोक में बोलते हैं, एक ही बात कहते हैं, 4 चीज बोलते हैं। तुमको मैं ज्ञान दूंगा, विज्ञान दूंगा, विज्ञान में जो एप्लीकेशन ऑफ ज्ञान माने हृदय में। तीसरा रहस्य बताऊंगा, और चौथा कहते हैं इस रहस्य को जानने की विधि, तत् 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 अंगम ततंग तत् अंगम, जानने की विधि। इन चारों को भगवान की 33वें 34वें 35वें 36 श्लोक में बताते हैं। 33 श्लोक में भगवान क्या बोलते हैं, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, कि भगवान का जो भौतिक जगत में है, जो भगवान सृष्टि करते हैं, सृष्टि के माध्यम से जो भगवान ये जितना ब्रह्मांड, असंख्य एक नहीं असंख्य करोड़ों जो ब्रह्मांड बनते हैं, ये सारे क्या भगवान का विराट रूप है। और जब ये सृष्टि को संहार कर देते, तो इसका मतलब नहीं है कि तभी भी भगवान अपने धाम में शाश्वत रूप में रहे। ये भगवान का विराट रूप माने मैटेरियल फॉर्म और स्पिरिचुअल फॉर्म में बता। दूसरा बोलते हैं कि तुमने मेरी शक्तियों के बारे में जो पूछा, उसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरी असंख्य शक्तियां जो हम लोग ने डिस्कस किया, जो शास्त्रों में आचार्य बताते हैं, लेकिन माया बहिरंगा शक्ति जिसको महामाया है, जब जीव सोचता है कि मैं ही सब कुछ हूं, इस भौतिक जगत में भगवान से सब कुछ नहीं है, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सृष्टा हूँ, मैं ही पालन करता हूँ, मैं अपनी शक्ति से अपने कष्टों को दूर कर दूंगा। अर्थात जो कुछ भी अगर तुम सोचते हो भगवान से संबंधित नहीं है, ये तुम्हारा भ्रम है, ये तुम्हारा अंधकार है, और यही माया है, यही मेरी महामाया बहिरंगा शक्ति है। इसको तुम समझ। और जब तुम सदैव ये सोचते हो कि सब कुछ भगवान से संबंधित है, भगवान के बिना कोई चीज का अस्तित्व नहीं है, तो इसका मतलब तुम पूर्ण चेतना में हो। ये अंतरंगा शक्ति योग माया का कार्य है। तो योग माया सदैव हमें भगवान से संबंधित रखती है, और महामाया भगवान से हमें अलग कर देती है, ये हम चाहते थे। तो महामाया हो गया अंधकार, प्रतिबिंब जिसमें कुछ नहीं है। प्रतिबिंब हमने बार बार डिस्कस किया है, जो कि केवल एक प्रतिबिंब है, सूर्य चंद्रमा का प्रतिबिंब है, जिसमें कुछ नहीं होता है, केवल दिखता है कि ये है, लेकिन एक्चुअल में वो है नहीं। और जब हम लोग प्रकाश में रहते हैं,
तो सदैव जो चीज भी सोचते हैं, जो भी दृष्टि हमारी रहती है, वो हमेशा सही रहती है। और सही दृष्टि अर्थात जब हम प्रकाश में रहेंगे तो हमारा कार्य, हमारी सोच, चेतना सब सही रहेगी। वो सही क्या रहती है कि सब कुछ भगवान है, भगवान से कुछ भी अभिन्न नहीं है। ये दूसरा। तीसरा प्रश्न कहते हैं कि भगवान की रहस्य कोरिलेट करेंगे। तीसरा प्रश्न यहाँ पर 35 श्लोक में भगवान क्या उत्तर देते हैं? भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार इस भौतिक जगत में जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो एक एक जितने भी भौतिक जगत में चीजें हैं, हमारा शरीर, जितने भी वस्तु है, सब में पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश जो एलिमेंट है, और उनके अंदर रहते भी अलग से बाहर में भी है। हम देखते हैं मट्टी है, हम देखते हैं, और ये शरीर भी मट्टी से इस तरह बताते हैं। लेकिन तत्व ज्ञान क्या है कि उसकी कोई मट्टी की आसक्ति नहीं रहती है। अरे मुझको क्यों मनुष्य शरीर में लगा रहे हो, मुझको क्यों चींटी के शरीर में, मैं वो सब एकदम वो डिटैच्ड रहते। उसी प्रकार मैं परमात्मा के रूप में प्रत्येक हृदय में, प्रत्येक अणु के अंदर रहता हूँ, और ये सारी चीजें हैं वो मुझ में है। वो हम लोग याद करेंगे, कैसे कोरिलेट करेंगे? भगवान परमात्मा के रूप में प्रत्येक अणु में है, और ये सारे जो कुछ वो भगवान के अंदर है। कैसे? हमने पढ़ा था कृष्ण से ही सब कुछ आया है। कृष्ण, बलराम, अलग अलग करके हमने जो पढ़ा था, वो सारी चीज तो भगवान से निकले हैं। तो इसका मतलब भगवान के अंदर थे, एक हो गया। और दूसरा, मैं सब चीज के अंदर हूँ परमात्मा के रूप में। अर्थात ये रहस्य क्या है, कौन समझ सकता है? जिसमें भक्ति भाव है। ये भक्ति का रहस्य बताते हैं भगवान के बारे में। तो तीसरा बताते 31 श्लोक में है, यही रहस्य। और ये रहस्य कौन समझ सकता है? जिसमें भक्ति भाव है, इसी को बोलते हैं भक्ति। और इस भक्ति को क्या करना है, भक्ति रहस्य को समझने की विधि क्या है? चौथे श्लोक में भगवान बताते 36वें श्लोक में कि तुमने जो प्रश्न किया था कि मैं हमेशा कभी 3 गुणों के प्रभाव, तमोगुण रजोगुण में नहीं आऊं। इसका मतलब क्या हुआ? जब हमारी चेतना सही रहेगी, हमारी दृष्टि सही रहेगी, सेदव के भगवान के बिना कोई चीज का अस्तित्व नहीं है, तो तुम 2 गुणों में, रजोगुण तमोगुण के प्रभाव में नहीं आओ। क्यों? तुमको सदैव ध्यान रहेगा कि जो कुछ भी है कृष्ण, कृष्ण के बिना कोई अस्तित्व नहीं। तो तब कभी भी घमंड नहीं करो कि मैं परमेश्वर हूं, और तुम 2 गुणों में नहीं बदलोगे। तो ये चौथा श्लोक में इतना प्रभुपाद जी ने डिटेल में पूरा बताया है कि करना क्या है, विधि बताया कि भक्ति, भगवान की भक्ति करते हैं, भक्ति करने की विधि की है। और भक्ति के बारे में कहा है कि इसके लिए कोई भी परिस्थिति में, कोई भी काल में, कोई भी समय में हम कर सकते हैं। इसके लिए कोई योग्यता की दरकार नहीं है, इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन की दरकार नहीं है। इसी चीज को पूरा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और अंत में जो भी बचा तात्पर्य के अंदर में, वही चीज प्रभुपाद जी बताएंगे। तो जितना हमने डिस्कस कर लिया है, उसके आगे हम लोग आज डिस्कस करते हैं 36 श्लोक का, जो पार्पोर्ट में प्रभुपाद जी और क्या हमें बताते हैं। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेम पुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हम लोग पढ़ते हैं अध्याय 9 श्लोक नंबर 36 को पढ़ेंगे, और फिर तात्पर्य जितना पढ़ा उससे आगे से हम लोग शुरू करते हैं।
एतावत् एव जिज्ञास्यं तत्व जिज्ञासुना आत्मन अन्वयव्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। देखिए यहाँ पर 2 बार वर्ड यूज किया, याद करेंगे। जिज्ञासम, पूछा जाना चाहिए, जिज्ञासा करनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, श्लोक के अंदर में पूरा लिखा है। तो हमेशा जिज्ञासा करना है, भगवान से करनी है और भगवान के बारे में करनी है। भगवान से करने का मतलब है, जब भी हम बोलेंगे कि हमें भगवान से जिज्ञासा करनी चाहिए, एकदम तत्व क्लियर, अर्थात भगवान और भगवान के जो रिप्रेजेंटेटिव है गुरु आचार्य से, क्योंकि गुरु आचार्य भगवान से अभिन्न है। भगवान जो कहते हैं, जब गुरु जो कहता है, इसका मतलब वो जो भगवान कह रहा है, गुरु के माध्यम से भगवान कह रहे हैं। ये हमेशा ये याद रखना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिज्ञासा में। जो व्यक्ति परम सत्य रूप श्री भगवान की खोज में लगाओ, माने जिज्ञासा करता, एक एक चीज को कोरिलेट करे, करता रहे, माने खोज करना मतलब यहाँ पर जिज्ञासा करते रहता है। उससे चाहिए कि समस्त परिस्थितियों में सर्वत्र सर्वदा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में केवल भगवान के बारे में ही जिज्ञासा करनी चाहिए, खोज करनी चाहिए। और इसी को लेकर के देखिए स्कंद पुराण, हम लोगों ने गरुड़ पुराण के बारे में, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण, भगवद गीता, भागवतम, सबसे कठोर उपनिषद, सबसे लेकर के केवल यहाँ पर प्रभुपाद जी ने क्या बताया है कि 4 ही चीज बताया। केवल ज्ञान से कुछ नहीं होता है, ज्ञान का विज्ञान होना चाहिए, उसको एप्लीकेशन होना चाहिए, और वो चीज आप कहीं भी कर सकते हैं, किसी समय भी कर सकते हैं, कोई चीज की दरकार, इसके लिए कोई भी नियम कुछ भी नहीं है। तो ये करके हमने लास्ट में लास्ट पैराग्राफ प्रभु था ना, लास्ट 2 पैराग्राफ रह गए अजय प्रभु। हाँ प्रभु जी। ओके, एतन्निवेद्यन मानानां। ओ अच्छा, हरि बोल। एतन्निर्विद्यमानानाम् इच्छाताम् अकुता भयम् योगिनां निर्मितम् हरे नाम अनुकीर्तनम। हरि बोल। हे राजन, अंततः यह तय हुआ कि, देखिए हे राजन, अंततः अल्टीमेटली यह तय हुआ, कंक्लूजन क्या निकलता है, प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह सन्यासी हो, योगी हो, अर्थात सकाम कर्मी हो, अर्थात जो भी इनडायरेक्ट प्रोसेस, कर्म योगी हो, ज्ञान योगी हो, ध्यान योगी हो, अल्टीमेटली उसका उद्देश्य क्या, भगवान की भक्ति। तो ये इनडायरेक्ट हो गया, चाहे अप्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से है, अल्टीमेटली उद्देश्य खाली भगवान को जाना। वांछित फल की प्राप्ति के निर्भय होकर भगवान के पवित्र नाम का जप करना चाहिए। वांछित प्राप्ति के लिए माने कोई भी चीज की इच्छा हो, हमें भोगने की इच्छा हो, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा हो, ध्यान की इच्छा, जो कुछ भी इच्छा हो, वो हमें भगवान के पास जाके करना चाहिए। इसीलिए देखिए लिखा, इसी प्रकार विभिन्न शास्त्रों में अपरोक्ष रूप से इंगित किया गया है। भले ही कोई समस्त वेदों तथा शास्त्रों में निष्णात हो, किंतु यदि वह परमेश्वर का भक्त नहीं है तो वह नराधम माना जाता है। ये देखिए, इसको अंडरलाइन करेंगे प्लीज। ये हर चीज को याद रखें कि हमको ज्ञानी के पास नहीं जाना है। कई बार हम लोग बोलते हैं यार इसको बहुत ज्यादा ज्ञान है, तो हमको अलर्ट रहना है। देखिए प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, हमको ज्ञानी के पास नहीं जाना है कि जिसको सारे श्लोक याद है। देखिए क्या होता है, अगर हम ज्ञानी के पास जाए, उनकी चेतना कैसी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इनविजिबल है लेकिन बहुत पावरफुल होती है। अगर उसकी चेतना खाली अपनों के ज्ञान को दर्शाना है, हमको वैसा नहीं चाहिए। जो भगवान को, जिसने ज्ञान को विज्ञान के रूप में अपने हृदय में उतारा है, उसका एसोसिएशन हमें चाहिए। केवल उसके एसोसिएशन मात्र से हमारे में भक्ति का प्रभाव आ जाएगा, नहीं तो वैसा ही हमारे, हम भी घमंडी हो जाए, हम भी ज्ञानी जानने बोलने का प्रयत्न करें। भले ही कोई समस्त वेदों या शास्त्रों में निष्णात हो, किंतु यदि वह परमेश्वर का भक्त नहीं है तो नराधम का, असुर कहा जाएगा, नराधम कहा जाएगा। गरुड़ पुराण, बृहनारदी पुराण तथा पद्म पुराण में भी इसी की पुनरावृत्ति की गई है। जो भगवत भक्ति से रहित है उसके वैदिक ज्ञान तथा तपस्या से क्या लाभ है? कोई लाभ नहीं है। हजारों प्रजापतियों की एक भगवत भक्त से तुलना कैसी? हरि बोल। हजारों प्रजापति, जो ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों को उत्पन्न किया, दक्ष को उत्पन्न किया इस संसार को सृष्टि करने बढ़ाने के लिए,
कोई भक्त है उससे कोई तुलना नहीं की जा सकती है। सुखदेव गोस्वामी ने सिर्फ भागवतम में कहा है कि भगवत भक्ति के बिना सन्यासी, दयालु, प्रसिद्ध व्यक्ति, महान दार्शनिक, महान तांत्रिक, अन्य कोई भी व्यक्ति वांछित फल नहीं पा सकते बिना, जो कि अभी हम लोगों ने पढ़ के गए हैं क्या चौथे अध्याय के अंदर। भले कोई स्थान स्वर्ग से भी अधिक महिमा हो, किंतु यदि वहां बैकुंठ के स्वामी या उनके भक्त की महिमा का गान नहीं होता तो उसको तुरंत छोड़ देना चाहिए। शुद्ध भक्त भगवान के सेवा लगे रहने के लिए 5 प्रकार की मुक्तियों को अस्वीकार कर देता है। इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट। जो भगवान का जो शुद्ध भक्त होता है उसमें क्या होता है, वो तो न देखता है कि स्वर्ग है या नरक है, वो ये नहीं देखता है कि मेरी क्या योग्यता है, सामने वाले में क्या योग्यता है, कौन सा स्थान है, कुछ वो कोई तरह की मुक्ति नहीं चाहता है। सामीप्य, सालोक्य, साष्टीय, सारूप्य और सायुज्य, कोई तरह की मुक्ति नहीं चाहता कि मेरे को बैकुंठ में जाकर भगवान के सामने पे बैठना है, भगवान के लोग जाना है, भगवान साष्टी, भगवान जैसे मुझे ऐश्वर्य प्राप्त करना है, कोई चीज नहीं चाहता है। सायुज्य तो प्रभुपाद जी कई बार ये चीजें स्पिरिचुअल, सायुज्य का मतलब सबको मालूम है, सबको तो मालूम फिर भी कि भगवान में विलीन हो जाना, इट इज स्पिरिट, कोई तरह की वो नहीं चाहता है। अतः अंतिम निष्कर्ष यही है कि सर्वत्र तथा सर्वदा हरि बोल, भगवान की महिमा का गान होना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि उनके महिमा का श्रवण कीर्तन का स्मरण करे। देखिए फिर से यहाँ पर आ गया श्रवण कीर्तन और स्मरण। क्यों प्रभुपाद जी यहाँ पर बोल रहे हैं कि प्रभुपाद जी इतने कृपालु है कि इस कलयुग में एकमात्र यही करना है, श्रवण कीर्तन और स्मरण, क्योंकि जीवन की परम सिद्ध अवस्था यही है। सकाम कम तो भाग्य भोग्य शरीर तक सीमित है, योग शक्तियों की प्राप्ति तक, शुष्क दत्त दिव्य ज्ञान की उपलब्धि तक, और जहां तक दिव्य ज्ञान का संबंध है वह मोक्ष लाभ तक सीमित है। यदि इन सबको संपन्न किया भी जाता है तो इनके मार्ग में त्रुटियों के होने की संभावना रहती है, गिरने की संभावना रहती है, कष्टप्रद है। किंतु भगवान की दिव्य भक्ति को ग्रहण करने की न तो कोई सीमा है, न ही नीचे गिरने का कोई भय। न में भक्ता प्रणश्यति, भगवान की भक्ति कभी भी विनष्ट नहीं होती है। और जब भी हम भक्ति करते जाएंगे हम भय रहित होते चले जाएंगे। भगवत कृपा से यह विधि स्वतः अंतिम अवस्था को प्राप्त होती है। अंतिम अवस्था क्या? भगवान का दिव्य प्रेम। भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में ज्ञान आवश्यक है, किंतु उच्चतर अवस्था में ऐसे ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं होती है। हरि बोल। अतः उन्नति का सर्वोत्तम तथा निश्चित पथ भक्ति योग ही है। कभी कभी श्री भागवत के उपयुक्त 4 श्लोकों के निचोड़ का उपयोग निर्विशेषवादी अपने पक्ष के समर्थन हेतु करता है, किंतु ध्यान देना होगा इन 4 श्लोकों का वर्णन सर्वप्रथम भगवान ने स्वयं किया था, अर्थात भगवान ने किया था, और जो भगवान से संबंधित है उसी से सुनना है, निर्विशेषवादी से सुनना नहीं है, क्योंकि वो भगवान के साकार रूप को नकारते हैं। अतः भगवान के विषय में कोई धारणा न होने से निर्विशेषवादी को उनमें प्रवेश करने की कोई गुंजाइश नहीं है, उनको रिजेक्ट कर देना है। प्रभु चेतन महाप्रभु बहुत स्ट्रांगली जब चेतन में जाएंगे तो मायावादी को कहते हैं, निर्विशेष मायावादी को एक बार मुख देख ले तो हमें स्नान करना चाहिए, इतने वो खतरनाक होते हैं। अतः इन श्लोकों के निचोड़ के निचोड़ चाहे जो भी व्याख्या करे, वह ब्रह्मा से प्राप्त शिष्य परंपरा, इसको अंडरलाइन करेंगे, ब्रह्मा से प्राप्त शिष्य परंपरा में दीक्षित व्यक्ति द्वारा मान्य नहीं होगी, जैसा कि निम्नलिखित श्लोकों में स्पष्ट हो जाएगा। निम्नलिखित और आगे के जो श्लोक है उसमें अभी हमको प्रभु भगवान बताएंगे, सुखदेव गोस्वामी जी बताएंगे कि परंपरा से जुड़े होने, जो जुड़े उन्हीं का संग करना चाहिए। इसके अतिरिक्त श्रुति पुष्टि करती है कि जिसे अपने शैक्षणिक ज्ञान का गर्व होता है, देखिए फिर बार बार ये ले देते हैं, जो गरुड़ पुराण में अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था उसमें भी यही लिखा है कि जिन्हें अपने, भले ही कोई समस्त वेदों का अवगाहन कर चुका हो और समस्त शास्त्रों के निपुण हो, किंतु यदि वह परमेश्वर का भक्त नहीं है तो उसे नाराधम समझना चाहिए। और अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, प्रकट नहीं होता, गर्भ होता है, उसे समक्ष श्री भगवान कभी प्रकट नहीं होते। ब्रह्मा जी के सामने भी भगवान कब प्रकट हुए? कहते हैं ना भगवान कि तुमने बिना स्वार्थ के समर्पण भाव से मेरी भक्ति की है, और ये तपस्या, ये भक्ति ही मेरा हृदय और मेरी आत्मा है। कठोपनिषद के श्रुति मंत्र का भी स्पष्ट यही कथन है। नाय मात्मा
प्रवचनेन लभ्यो, प्रवचन माने वेदों के, न मेधया न बुद्धि न बहुधा सुत, न अलग अलग शास्त्रों के पढ़ने से, यमे वेश विनेतु तेन लभ्य तस्य यश आत्मा विविनुते तनुम स्वा। खाली मैं जब चाहता हूं स्वयं, न तो वेदों के ध्यान से, न तुम्हारी बुद्धि से, न शास्त्रों के अध्ययन से मैं प्रकट, किंतु मैं स्वयं को प्रकट करता हूं जब मैं चाहता हूं, अर्थात जब मेरी कृपा होती है। और कृपा कब होती है? जब हमारा भक्ति अर्थात समर्पण भाव होता है। ये सारी बात सिर्फ भगवान स्वयं कहते हैं। देखिए भगवान स्वयं कह रहे हैं। अतः जिसकी पहुंच भगवान के सगुण रूप तक नहीं है, वह सिर्फ भागवत के सार को शिष्य परंपरा में किसी भागवत से शिक्षा ग्रहण किए बिना शायद ही समझ सके। बार बार प्रभुपाद जी एकदम एंड यही कर रहे हैं, बिना भागवत के, सिर्फ माने भागवत, यहाँ पर लिखा है किसी भागवत से। भागवत का मतलब है कि जो भगवान माने स्वयं भागवत क्या है, वो भगवान को अपने हृदय में धारण करके चलता है। वो चलता फूटता, वो भागवत है। वो जहां भी जाता है वो जगह तीर्थ स्थान हो जाता है। उनसे ही सुनना चाहिए, अर्थात जो शिष्य परंपरा से जुड़ा। तो ये चारों श्लोकों में हम लोग समराइज करते हैं। देखिए क्या बताते हैं कि भगवान से ब्रह्मा जी 4 प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न यही करते हैं कि आपके मेटेरियल रूप के बारे में और स्पिरिचुअल रूप के बारे में बताइए। भगवान ने बता दिया, मेरा स्पिरिचुअल रूप शाश्वत धाम में शाश्वत रूप से रहता है, शाश्वत भक्त में। मेटेरियल फॉर्म उन लोगों के लिए है जो भौतिक जगत में भोगना चाहते हैं। उनके लिए मैं विराट रूप के रूप में अपनी शक्ति से प्रकट होता हूँ। पूरा हमने सृष्टि के बारे में। और मेरी जो शक्तियां हैं, बहिरंगा शक्ति है उन लोगों के लिए, महामाया उन लोगों के लिए जो मुझको अलग करके अपने बारे में सोचते हैं और कुछ प्रार्थना करते हैं। और मेरी अंतरंगा शक्ति योग माया है उनके लिए जो सदैव शुद्ध चेतना में रहते हैं और हर चीज को मुझसे संबंधित है। और जो इन दोनों के बीच में रहता है, तीसरे श्लोक में बोलते हैं यही रहस्य है, यही रहस्य मेरे बारे में। एक एक चीज बताते हैं कि मैं सब जगह हूं, सर्वत्र हूं, सारी चीज मेरे में है और मैं सबके अंदर में। यही रहस्य, और यही जो रहस्य जान लेता है और जिसकी ये दृष्टि हो जाती है, वो कभी भी न माया में फंसेगा न भौतिक जगत में फंसेगा। और इस मेरी ये भक्ति बनी रहे, ये ज्ञान, ये रहस्य तुम्हारे में बना रहे, इसके लिए तुमको क्या करना है? सदैव मेरे भक्तों का संग कर कर करके मेरी भक्ति करनी है। कौन सी भक्ति करनी है? श्रवण, कीर्तन और स्मरण। अर्थात इसके अंदर में हम लोगों को पूरा भागवतम का दिव्य ज्ञान मिल गया। संबंध, अविधेय और प्रयोजन, इसको याद रखें। पहला दूसरा श्लोक हो गया संबंध के बारे में कि भगवान और भगवान की शक्तियों से हमारा भगवान से क्या संबंध है। तीसरे श्लोक से पढ़ दिया प्रयोजन, भगवान की भक्ति करेंगे, यही रहस्य है, यही गुह्यतम ज्ञान है। और अविधेय, चौथे श्लोक में कैसे भक्ति हमें करनी चाहिए। ये पूरा हम लोगों ने तत्व ज्ञान अच्छे से जानने का, पढ़ने का प्रयत्न किया है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट 37वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। ठीक है, एतत् मतम समातिष्ठ परमेण समाधिना भवान कल्प विकल्पेषु न विमुह्यति करहिचित। हे ब्रह्मा, तुम मन को एकाग्र करके इस निर्णय का पालन करो। तुम्हें न तो आंशिक और न ही पूर्ण प्रलय के समय किसी प्रकार का गर्व विचलित कर सकेगा। हरि बोल की तरह तुम ये पालन करो एकाग्र निर्णय का, जो मैंने तुमको बताया है। चौथा श्लोक में जो बताया, केवल भगवान की भक्ति करो। कोई ज्ञान, कुछ चीज की दरकार, कोई योग्यता, कोई पार्टिकुलर स्पेस की जगह, समय की कोई चीज की दरकार नहीं। केवल भगवान की भक्ति करोगे तो क्या होगा? तुम विचलित नहीं होगे। तुमको कोई भी माया, तीन गुण का प्रभाव तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएंगे। और तुम ये जो आंशिक, ये तो बहुत सबको क्लियर हो गया। आंशिक और पूर्ण पहले सबको मालूम है। आंशिक मीन्स जब अल्प प्रलय होती है, जिसने कार्तिक दास प्रभु जी ने हम लोगों को याद दिलाया था क्या, कि उस समय क्या होता है कि नीचे के लोग क्या है, गर्भोदक छाई विष्णु में जाके समा जाते हैं।
और जब पूर्ण प्रलय होती है उसमें पूरे सारे ब्रह्मांड सब जाकर के महाविष्णु कार्डस विष्णु में समा जाते हैं। तो अलग अलग प्रलय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कैंटो 12 में मोस्ट प्रोबेबली 4 तरह की प्रलय होती है। प्राकृतिक प्रलय जैसे कि जिसमें पूरे के पूरे ब्रह्मांड पूरा एकदम, जो कि ब्रह्मा की आयु जब पूरी खत्म हो जाती है 100 साल की, उसमें उसके बाद में क्या होता है सारे के सारे कांड। और आंशिक प्रलय है, इसका नाम मेरे को इतना याद है, वो क्या होता है जिसमें कि कुछ भाग जो पूरे ब्रह्मांड के जो विलय होते हैं और जाके गर्भ होते हैं। और तीसरी बताते हैं कि नित्य प्रलय, हर क्षण किसी चीज का हम देखते हैं कि प्रलय हो रहा है, विनाश हो रहा है। एक फूल को आप देखिए, आज आपने देखा, शाम को देखेंगे तो मुरझा जा रहा है ना। हमारे अंदर में एक एक मिनट हमारा क्या प्रलय, शरीर का नाश नहीं हो रहा है? याद रखिए, तीसरी है। और चौथी प्रलय है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब जीव झूठी मिथ्या को त्याग कर करके, सब कुछ त्याग करके 3 गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है, वो असली प्रलय है। अर्थात भौतिक चीजों के प्रति जो आसक्ति है उसको खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। दैट इज द रियल प्रलय, जिसमें जीव, ये 4 तरह की प्रलय हम लोग अलग से पढ़ेंगे, मेरे को याद है गया। तो तात्पर्य पढ़ते, जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के 10वें अध्याय में संपूर्ण गीता का सारांश 4 श्लोकों में अहम सर्वस्व प्रभव इत्यादि में दिया, उसी प्रकार संपूर्ण श्रीमद् भागवत के सार को 4 श्लोकों में अहम एवासम एवाग्रे इत्यादि में रखते। अहम एवासम, पहला श्लोक जो है कि बोलता है कि मैं था, हूं और रहूंगा। भले ही भौतिक जगत खत्म हो जाए, लेकिन मैं तो रहता ही हूं। ये बहुत सुंदर। इस पर भागवत के महत्वपूर्ण निष्कर्ष का गुह्य सार, देखिए गुह्य सार लिखा है श्री भागवत के मूल वक्ता द्वारा रख दिया गया है, सुखदेव गोस्वामी ने। और वही अर्थात भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के भी मूल वक्ता, सॉरी भगवान, मूल वक्ता माने भगवान श्री कृष्ण, दोनों जगह भगवत गीता में भी और यहाँ भागवत में भी। चतुर्श्लोकी अनेक व्याकरणों तथा झगड़ालू अभक्तों ने श्रीमद् भागवत के इन 4 श्लोकों की झूठी व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है, किंतु स्वयं भगवान ने ब्रह्मा जी को उपदेश दिया कि वे उनके द्वारा बताए गए सुस्थिर निर्णय से विचलित न हो। मैंने तेरे को जो कहा है वो अटल है, उसी पर विश्वास करना और किसी चक्कर में मत जाना। अर्थात मैंने तुमको जो बताया है, तुम और आगे लोगों को एज इट इज उसी तरह बताओ। श्रीमद् भागवत के सार रूपी इन 4 श्लोकों शिक्षक भगवान थे। देखिए कितना बार लिख रहा है, प्रभुपाद जी कहते हैं इसके शिक्षक और कोई नहीं है, स्वयं भगवान थे। और ब्रह्मा ज्ञान प्राप्त करने वाले कौन थे? ब्रह्मा थे। शब्द आडंबर द्वारा अपने शब्दों की गोल मटोल करके आम शब्द की भ्रांत व्याख्या से श्रीमद् भागवत के कट्टर अनुयायियों को विचलित नहीं होना चाहिए। हरि बोल। श्रीमद् भागवत श्री भगवान था उनके भक्तों का जो भागवत कहलाते हैं मूल पाठ है, और किसी भी बाहरी व्यक्ति को भक्ति के इस गुह्य साहित्य तक बैठ नहीं होने देना चाहिए। किंतु दुर्भाग्यवश निर्विशेषवादी जिसका भगवान से कोई संबंध नहीं है, कभी कभी अपने व्याकरण संबंधी अल्प ज्ञान तथा शुष्क चिंतन से श्री भागवत की व्याख्या करता है। अतः भगवान श्री ब्रह्मा को आगाह करते हैं, वार्निंग देते हैं, और ब्रह्मा के माध्यम से सिर्फ परंपरा के समस्त भावी भक्तों को भी ये वार्निंग देते हैं, आगाह करते हैं, चेताते हैं कि मनुष्य को तथाकथित व्याकरणों के निर्णय से या अन्य अल्प ज्ञानियों के निर्णय से पथ भ्रष्ट न होकर अपने मन को परंपरा पद्धति में सदैव स्थिर रखना चाहिए। पथ भ्रष्ट हो जाएंगे अगर हम किसी भी भक्त के मुख से सुनेंगे। वो बहुत बड़ा ज्ञानी हो सकता है, दार्शनिक हो सकता है, लेकिन वो हमारा स्पिरिचुअल सुसाइडर कहलाएगा। संसारी ज्ञान के बल पर किसी को नवीन व्याख्या करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अपने मन से कोई भी इंटरप्रिटेशन नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान के मुखार बिंद से निकली हुई है। भगवान कोई भी हर दोषों से मुक्त है। वो हम जीव में 4 दोष पाते हैं, लेकिन भगवान में नहीं है। भगवान पूर्ण है, हम अपूर्ण है। हमारी इंद्रिय अपूर्ण है, भगवान की इंद्रिय पूर्ण है। जो कि स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया है 5वें अध्याय में
कि जीव और भगवान में क्या अंतर है। 6वें अध्याय में 7वें अध्याय में बताया गया है कि भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में क्या फर्क है, इसको हमको याद रखना है। अतः ब्रह्मा द्वारा प्राप्त ज्ञान पद्धति के आधार पर पहला सोपान हरि बोल, परंपरा प्रणाली को पालन करने वाले प्रामाणिक गुरु के पास पहुंचना जो भगवान का प्रतिनिधि होता है। किसी को अपने अधूरे संसारिक ज्ञान के आधार पर अपना निष्कर्ष निकालने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। गुरु शिष्य को समस्त प्रामाणिक वैदिक साहित्य के आधार पर सही मार्ग की शिक्षा देने में समर्थ होता है। वह अपने शिष्य को शब्द जाल में नहीं फंसाता, वह अपने शिष्य को अपने स्वयं के कार्यकलापों द्वारा भक्ति सिद्धांतों की शिक्षा देता है। मनुष्य सगुण भक्ति के बिना निर्विशेषवादियों तथा सूक्ष्म चिंतों की तरह चिंतन करता रहता है और जन्म जन्म पर भी अंतिम निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाता। हरि बोल। प्रामाणिक गुरु के आदेशों के साथ साथ शास्त्रों के नियमों का पालन करके शिष्य पूर्ण ज्ञान के पद को प्राप्त करता है। प्रामाणिक आदेशों के साथ साथ शास्त्र के नियमों का पालन कर करके, जिसका प्राकट्य सांसारिक इंद्र तृप्ति की विरक्ति के रूप में होता है। कि जो भी कुछ है इंद्र तृप्ति से विरक्ति, जितना भी भगवान का ज्ञान है, भगवान की भक्ति है, वो स्वतः ही, देखिए सब भगवान की भक्ति में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि स्वतः ही इंद्र तृप्ति से विरक्ति आती है। इसके लिए अलग से कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। ये हमेशा याद रखें कि भगवान की भक्ति में इतनी शक्ति और इतनी सरल है। लेकिन माया इस साधारण चीज को भी करने नहीं देती है। तो इससे बचने का एकमात्र उपाय है भक्तों के संग में रह करके ये भक्ति करना। सांसारिक विवादों मनुष्य द्वारा इंद्रिय तृप्ति से विरक्त देखकर आश्चर्य होता है और भगवान के साक्षात्कार करने का कोई भी प्रयास उन्हें रहस्यमय लगता है। हरि बोल। इंद्रिय जगत से विरक्त होना आत्म साक्षात्कार ब्रह्मभूत अवस्था कहलाती है और पराभक्ति की प्रारंभिक अवस्था है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांचती। देखिए इसको अंडरलाइन कर लेंगे कि ये जो ब्रह्मभूत अवस्था है ये पराभक्ति की प्रारंभिक अवस्था है। दिस इज नॉट द एंड। तो भगवान की भक्ति करने से ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा अवस्था तो प्राप्त होती है, लेकिन इसके आगे भी अर्थात भगवान की भक्ति, प्रेम भक्ति प्राप्त होती है। ब्रह्मभूत अवस्था आत्माराम अवस्था भी कहलाती है, जिसमें मनुष्य आत्मतुष्ट रहता है, अर्थात 3 गुणों से मुक्त हो जाता है। नंबर 1, वो अपने आत्मा में ही आनंद का अनुभव करता है कि आत्मा शाश्वत है, वो आत्माराम है। लेकिन भक्त क्या है, वो आत्माराम भी है और भक्त है, लेकिन आत्माराम जरूरी नहीं है कि भगवान का भक्त हो। सबको कंसेप्ट क्लियर है ना? आत्मा मीन्स भौतिक जगत से हमको छुटकारा मिल गया, मैं 3 गुणों से अब ऊपर आ गया, बहुत अच्छी बात है, खराब नहीं, लेकिन वो बिगिनिंग है। उसमें अब तुमको भगवान की भक्ति करो। भौतिक जगत से छुटकारा पा गए तो दैट इज नॉट द एंड भाई, इसके आगे और असली चीज बाकी है, भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त करना बाकी है। और सांसारिक इंद्र सुख की कामना नहीं करता। श्री भगवान के दिव्य ज्ञान को समझने के लिए यह पूर्ण तुष्टि की अवस्था उपयुक्त थी। श्रीमद् भागवत इसका समर्थन करता है। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगत से जायती। इस आत्माराम स्थिति में जो भक्ति करने से फलस्वरूप सांसारिक इंद्रिय सुख भोग से पूर्ण विरक्ति के द्वारा प्रकट होती, मनुष्य भगवत तत्व को समझ सकता है। इंद्रिय जगत की इस पूर्ण तुष्टि तथा विरक्ति अवस्था में ही भगवत तत्व के रहस्य को सभी गुह्य उलझनों सहित समझा जा सकता है, किसी व्याकरण या शुष्क चिंतन से नहीं। चूंकि ब्रह्मा ऐसे ज्ञान को प्राप्त करने के योग्य थे, अतः भगवान ने संपन्न होकर श्रीमद् भागवत उद्देश्य को प्रकट किया। भगवान का यह प्रत्यक्ष आदेश किसी भी भक्त के लिए जो सांसारिक इंद्रिय से विरक्त है सुलभ है, जैसा कि भगवत गीता में फिर से आ गया। चतुर्श्लोकी गीता का 3रा श्लोक में आ गया, तेषाम सतयुक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि योगम। इसको अंडरलाइन करें, बहुत इंपॉर्टेंट। ददामी बुद्धि योगम तब ये मामू पयांति। स्वयं भगवान कहते हैं मैं उसे बुद्धि प्रदान करता हूँ। जो भक्त प्रीतिपूर्वक भगवान की दिव्य भक्ति में लगे रहते हैं उन्हें भगवान अपने अहेतु की कृपा से प्रत्यक्ष आदेश देते हैं। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि भगवान ने ब्रह्मा जी को बुद्धि प्रदान किया कि तुम सृष्टि करो, और सृष्टि करते समय तुमको क्या करना है, सदैव मेरा चिंतन करते रहना, तो तुम कभी भी
मोह माया के जाल में नहीं फंसोगे, अपने को परमेश्वर नहीं कहोगे और 3 गुणों में नहीं बंधोगे, जिससे वे भगवान के धाम को लौटने के मार्ग में अक्सर हो सके। अतः केवल चिंतन के आधार पर सिर्फ भागवत इन 4 श्लोकों को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए, अपितु भगवान के साक्षात अनुभूति से उनके धाम वैकुंठ लोक के विषय में जानने का प्रयास करना चाहिए, जैसा कि ब्रह्मा जी ने किया। भक्ति जन ने दिव्य स्थिति को प्राप्त, भक्ति ऐसा वैकुंठ साक्षात्कार करने में समर्थ है। भक्ति जन ने दिव्य स्थिति को प्राप्त, भक्त ही जो भगवान का शुद्ध भक्त है वही करे। गोपाल तापनी उपनिषद में भी कहा गया है, गोप वेशों में पुरुष पुरस्ताद आविर बभूव। ब्रह्मा जी के समझ भगवान ग्वाले के रूप में अर्थात श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए, जिसका वर्णन बाद में ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में किया। हरि बोल, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। चिंता मणि प्रकर सद सदभशु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभीर सुरभि अभिपाल यंतम लक्ष्मी सहस सत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना चाहते हैं, जो सर्वोच्च वैकुंठ लोक गोलोक वृंदावन में वास करते हैं, जहाँ वे ग्वालों के वेश में सुरभि गाय पालते हैं और जहाँ हजारों लक्ष्मियां प्रेम तथा आदर पर उनकी सेवा करती है वैकुंठ लोक में, और गोलोक में भगवान गायों को चराते हैं। अतः श्री कृष्ण परमेश्वर के मूल रूप है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इस आदेश से भी यह स्पष्ट है कि श्री भगवान जो श्री कृष्ण है वह सीधे नारायण या पुरुष अवतार नहीं है, जो बाद के रूप है। अतः श्रीमद् भागवत का अर्थ है श्री भगवान श्री कृष्ण का बोध, और श्रीमद् भागवत भगवद गीता की तरह भगवान की वाणी का प्रतिनिधित्व कर। इसका निष्कर्ष यह निकला कि श्रीमद् भागवत भगवत विज्ञान है, जिसमें भगवान तथा उनके धाम का पूरी तरह बोध होता है। हरि बोल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान ने जो चतुश्लोकी, इस श्लोक के अंदर में क्या स्पेशली प्रभु भगवान और इंसिस्ट करना चाहते हैं, प्रभुपाद जी बताना चाहते हैं कि ये जो रहस्य, जो 4 श्लोकों की जो व्याख्या है, केवल जो भगवान के भक्त हैं उनके ही मुंह से सुनना चाहिए। पूरा श्लोक को दे, अगर हम जो भगवान का जो ट्रांसडेंटल नॉलेज है, आध्यात्मिक ज्ञान है, ट्रांसडेंटल भक्तों के मुख से, जो कि भगवान के उनके मुख से सुनेंगे, लगातार सुनेंगे, तो 100% हमारा ट्रांसफॉर्मेशन निश्चित है, हृदय में परिवर्तन निश्चित है। इंपॉर्टेंट। और जब तक ये ट्रांसलेशन माने दिव्य ज्ञान जो भागवत है उनके मुंह से नहीं सुनेंगे, तो हमारे हृदय में परिवर्तन नहीं आएगा। परिवर्तन तो आने की तो बाद की बात रही, बल्कि हमारी चेतना और विकृत हो जाएगी। याद रखेंगे, सोच रहे हैं कि हम भगवान के बारे में सुन रहे हैं एक प्रोफेशनल से, तो लाभ की तो बात छोड़ दीजिए, हमारी चेतना में परिवर्तन आने के बजाय हमारी चेतना विकृत हो जाएगी। ये 100% सही बात है। क्या मन में आएगा, आज मैंने भागवतम कराई, आज मैंने इतना खर्चा किया, आज मैंने ऐसा किया, ये भाव आएगा। अगर अभक्त प्रोफेशनल के माध्यम से कराएंगे, और जो कराता है और जो सुनता है, दोनों इसके पाप के भागी होते। इसलिए हमें केवल भगवान के भक्त के मुख से ही सुनना चाहिए। और ये चीज ब्रह्मा जी को स्वयं भगवान कह रहे हैं। इसीलिए ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने व्यासदेव जी ने सुखदेव गोस्वामी ने, सुत गोस्वामी ने, सुत गोस्वामी ने नैमिषारण्य के मुनियों को बताया। इस तरह ये परंपरा से जुड़े, उन्हीं से हमें ये भागवतम सुनना चाहिए। हरे कृष्णा। तो यही विराम देते हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए हम लोग कितने भाग्यशाली हैं। कार्तिक महीने में हमारे को सौभाग्य मिला है चतुश्लोकी भागवतम को पढ़ने का और सुनने का। तो इससे बड़ी और भगवान की कृपा क्या हमारे ऊपर हो सकती। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। तो यही हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण हरे प्रभु जी कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हम हरे लोग कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रताप सब भक्तों को मेरा, सब भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछेंगे। अजय हरे प्रभु। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। शशि। अजय प्रभु कोई अनाउंसमेंट है प्रभु? नहीं प्रभु जी, बस आपका तो संडे वाला प्रोग्राम बताया भाई। हाँ प्रभु, बस संडे का प्रोग्राम है। बस मेरी सब भक्तों से प्रार्थना है कि
जो बेसिक चीज समझ में थोड़ा आ जाएगा ना, तो उससे सारी, जैसे कि कहाँ कितने हमारे अलग अलग ग्रुप से भक्त लोग पार्टिसिपेट करेंगे, सबको ही करना है, लेकिन जिन जो अनअवॉइडेबल है उनको उसकी अलग बात है। तो उसी हिसाब से हम लोग क्या सारी व्यवस्था करेंगे, प्रसादन की भी जो चीज तो वो थोड़ा बताने का सब लीडर्स लोग से रिक्वेस्ट है कि वो थोड़ा जरूर बता देंगे आज। और आज तो आज हो सकता है अभी श्री संगीता राधा देवी दासी माता जी ने दे दिया है, उनका फिगर अभी जस्ट मेरे को पता लगा। आई एम वेरी हैप्पी। उन्होंने लिखा है कि कम से कम 30 से 35 भक्त लोग हमारे BF22 से ज्वाइन। हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। इसी तरह सारे लीडर से रिक्वेस्ट अपनी जरूर बता देंगे। हरे कृष्णा। हम लोग यही विराम देते हैं और फिर बाकी सेवा के बारे में जो है आज में या कल के अंदर में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। मैं अजय प्रभु से डिस्कस करूंगा। और नेचुरल सिटीजन मीनू माता जी ने भी दिया है, 25 लोगों का दिया। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। प्रभु जी 30 जन हो जाएंगे, 30 से 35 नेचुरल सिटी से भी हो जाएंगे। हरि बोल, बहुत अच्छा है। तो एकदम करके के मेरे को बताएंगे, तो 10-15 पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपने को कोशिश करके नए भक्त को भी इनवाइट करना है या नए यस, हाँ, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है ना कि ये जो कार्तिक महीना होता है ना, श्री निताई प्रभु ने बताया था, ये क्या है कि अदर्स जिनको जितनी भक्ति में लाएंगे ना, तो आज हमने 2 जन को प्रीच किया, वो कितना के बराबर हो जाएगा? 2000 के प्रीचिंग के बराबर हो लोगों को प्रीचिंग। ये बहुत बड़ी कृपा है भगवान की। तो फ्रेंड्स, रिलेटिव जो भी है, सबको इंकरेज करेंगे जैसे अजय प्रदार प्रभु ने। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो हम लोग यही हरे कृष्णा, हरे हरि कृष्णा। बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल प्रभु। बोल, जय विराम कर। हरि बोल, हरि कृष्ण।